अस्सलाम वालेकुम। हम इस दुनिया में कोई ना कोई अपना ऐसा कोई दोस्त ढूंढते हैं जिससे हम अपने दिल की बातें कर सकें, हम अपने उससे सीक्रेट्स शेयर कर सकें, हम अपने दिल का गम हल्का कर सकें, अपने दिल का बोझ उतार सकें। हमें ऐसे लोगों की तलाश रहती है और जो हमारे पास होते हैं अपने दोस्त अहबाब या फैमिली में से जिससे हम क्लोज़ होते हैं, हम उनसे अपनी दिल की बातें करते हैं ये सोच के या ये समझ के कि ये मेरी मदद करेंगी या करेगा या ये मुझे किसी तरह का आराम पहुंचाएगा या ये मुझे इससे फ़ायदा होगा। असल में देखिए हकीकत ये है कि किसी भी इंसान में कोई ताकत है ही नहीं किसी को फ़ायदा नुकसान पहुंचाने की, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी ना हो। अगर हमें अपने दिल की बातें करनी है, अगर हमें अपना गम दूर करना है, अगर हमें अपने दिल का बोझ हल्का करना है, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से बढ़कर कोई और ज़ात नहीं है। हम अपना गम, अपनी बातें, अपने दिल की तकलीफ़ें अल्लाह के सामने पेश करें, जो कि इस पे कुदरत रखता है कि वो उनको दूर कर सके, जो कि वो कादिर है हर चीज़ पे। लोगों से क्या उम्मीद रखना, लोगों पे क्या उनसे ये तवक्को रखना कि वो मेरे कुछ काम आएंगे या वो मेरे दिल की बात सुन के मुझे मेरे लिए कुछ करेंगे। कोई भी नहीं कर सकता है, बल्कि हम ऐसा करके और अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। हम जब लोगों को अपना सब कुछ मान लेते हैं और लोगों को अपनी चीज़ें बताते हैं, अपने सीक्रेट्स बताते हैं, तो एक तरह से हम उनको सुपीरियर बनाते हैं और हम अपने आप को दुनियावी तौर पे उनसे नीचे करते हैं, क्योंकि हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे सीक्रेट्स अब उनके पास हैं। पहले तो सिर्फ मेरे हद तक थे, अब उनके पास भी हैं। तो इस तरह से वो भी इंसान है हमारी तरह, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भी बहरहाल इंसान है। तो हम क्यों किसी दूसरे को ये मौका दें कि वो फ्यूचर में अगर वो मुझे किसी बात के लिए कोई ताना दे सके, कुछ मुझसे गलत बात कर सके। देखिए हम सब इंसान हैं, हम सब ख़ताएं करते हैं, गुनाह करते हैं। आज का जो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, हो सकता है कल मेरी उससे इतनी अंडरस्टैंडिंग ना रहे और उससे मेरी कुछ अनबन हो जाए और वो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में से निकल जाए। तो अगर मैं अपने इतने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर कर रही हूँ, तो हो सकता है कल को मुझे मसला हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिकली सोचें और लॉजिकली सोचें तो ये ठीक भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें कुछ किसी से शेयर करना है, तो अल्लाह की ज़ात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, कोई ज़ात नहीं है जिसके साथ हम शेयर कर सकें। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा किस पे यकीन होता है? अपनी माँ पे, राइट? वो हर बात अपनी माँ को आके बताता है। स्कूल में क्या हुआ, जब छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ को एक एक बात बताता है। तो क्यों बताता है? क्योंकि उसको ये पता होता है कि उसकी माँ उसकी बात सुनेगी, उसकी माँ उसकी बात को वैल्यू करेगी, उसको उस पे रिस्पॉन्स देगी, राइट? इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमें लोगों से कह के, लोगों के साथ शेयर करके क्या फ़ायदा होगा, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ऐसी ज़ात है जो कि हर चीज़ पे कुदरत रखती है, हर चीज़ की मालिक है, जो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो उससे बढ़कर और क्या हमारे पास होगा जिसके सामने हम अपने दुख पेश करें, हम अपने दिल की परेशानियां बयान करें, हमें जो भी तकलीफ़ है हम उससे बयान करें। आप यकीन करें, अगर ये आप प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, आपकी इज़्ज़त लोगों की नज़रों में बहुत बढ़ेगी। क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी कोई तकलीफ़ बयान करते हैं, तो हम अपने आप को बिलिटल कर रहे होते हैं, हम अपने आप को छोटा कर रहे होते हैं उसकी नज़र में। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला ये है कि जब हम अल्लाह से शेयर करते हैं, अल्लाह के सामने अपनी तकलीफ़ें रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऊंचा करते हैं, हमारा दर्जा बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम असल में सिर्फ तौहीद पर यकीन करते हुए अल्लाह को सब कुछ मानते हैं। और जब हम अल्लाह से सब कुछ कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बहुत पसंद होता है। आप सोचें तो सही, इसको महसूस करके देखें, इसको फील करके देखें कि कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है, कितना बड़ा अल्लाह का करम है कि अगर हमारे दिल में ये यकीन आ जाए, अगर हमारे दिल में ये बात बैठ जाए कि मेरी तमाम मुश्किलों का हल सिर्फ अल्लाह के पास है, मेरी तमाम परेशानियां सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर सकते हैं, मेरी तमाम की तमाम तंगी जो दिल की है, जो मुझे तकलीफ़ है, जो मुझे लोगों से तकलीफ़ हुई, किसी से भी तकलीफ़ हुई, वो सिर्फ अल्लाह दूर कर सकते हैं, कोई इंसान दूर नहीं कर सकता। अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालें,
अपने आप को लोगों के इन्फ्लुएंसेस से बाहर निकालें। कोई भी इंसान आपको कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं दे सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर। जब वो कादिर मुतलक है, जब उसकी ज़ात ऐसी है, तो फिर उसी से मांगे। क्यों हम लोगों के सामने अपने दुख दर्द पेश करके अपनी इज़्ज़त कम करते हैं? अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, अपनी नेमतों का इजहार करें, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें और अपनी तकलीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के सामने पेश करें। वही ज़ात ऐसी है। इसको करके देखें, आपको इंशाअल्लाह ताला यकीनन फ़ायदा होगा। बहुत सुकून मिलता है जब आपको ये यकीन हो कि मैं उसके सामने बात कर रही हूँ जो कि हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ज़रूर करें अल्लाह से बातें, ज़रूर अपने दिल की बातें करें, लेकिन यकीन के साथ करें। हमें आजकल असल में मसला यह है कि हमें लोगों पे ज़्यादा यकीन हो गया है, हम लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। हमारे दिमाग से, हमारे अंदर से, हमारी रूह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई निकल गई है। इसलिए इसको आज़मा के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको यकीनन फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।